ओम साई राम प्यारे मित्रों, आज की जो कहानी है एक रोटी का चमत्कार, दिल को छू लेने वाली कहानी है। अंत तक जरूर देखें। इस कहानी को सुनने से आपके जीवन में कुछ बदलाव जरूर आएगा। और कहानी हमारी शुरू होती है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। घर में पत्नी और छोटा बच्चा था। कई दिनों से खेत में फसल नहीं हुई। घर में खाने के लिए केवल एक ही रोटी बची थी। रामदास की पत्नी ने वह आखिरी रोटी बनाकर कहा, आज यही हमारी उम्मीद है, इसे खाकर खेत चले जाना, शायद भगवान कोई रास्ता निकाल दे। रामदास रोटी देकर खेत की ओर जा ही रहा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़ा और भूखा साधु मिला। साधु ने काफी आवाज में कहा, बेटा 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, अगर हो सके तो थोड़ा भोजन दे दो। रामदास कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। अगर वह रोटी दे देगा तो खुद क्या खाएगा, वह तो भूखा रह जाएगा। लेकिन अगले ही क्षण उसके मन से आवाज आई, जो भूखे को खिलाता है वही सच्ची पूजा करता है। उसने बिना देर किए अपनी आखिरी रोटी साधु को दे दी। साधु ने मुस्कुराया और कहा, बेटा तुमने मुझे नहीं, भगवान को भोजन कराया है, ईश्वर तुम्हारी झोली भर देंगे। रामदास खाली पेट खेत पहुंच गया। तभी उसने देखा कि खेत के किनारे की सूखी जमीन से पानी निकलने लगा। कुछ ही दिनों में खेत हरा भरा हो गया और उस वक्त इतनी अच्छी फसल हुई कि पूरे गांव में उसकी चर्चा होने गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज साईं बाबा के लिए एक छोटा सा कमेंट, और कहानी अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि हम और अच्छी स्टोरी आपके लिए लेकर आए। जब रामदास घर लौटा तो उसकी पत्नी ने आश्चर्य से बताया कि उसी दिन गांव में एक व्यापारी ने पुराने उधार के पैसे लौटाए और घर में कई दिनों का राशन भी पहुंच गया। रामदास समझ गया कि भगवान कभी किसी भी रूप में आ सकते हैं। किसी का दिया हुआ प्रेम और दान व्यर्थ नहीं जाने देते। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारी सहायता अवश्य करता है। और हम इस कहानी से सीख सकते हैं कि भूखे को भोजन कराना, दुखी की सहायता करना और बिना किसी स्वार्थ के धन देना सबसे बड़ी पूजा है। ईश्वर हमारे कर्मों को देखती है, सही समय आने पर हमारी झोली हमारी कल्पना से भी अधिक भर देते हैं। ओम साई राम। एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।